भीतर करेंगे आपको पढ़ना हो ना, लगा के पढ़िए तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। उसकी भी निश्चित दूरी होनी चाहिए। लाइट चलेगी का? चलेगी हाँ, लाइट चलेगी। चलेगी लाइट आ जाएगा। दिन भर तो चल रहा जब समय होगा तो फिर आ जाएगा। तो कोई नहीं बैठेगा समझ में आता है? श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकसिकर राम राम। श्री राम राम भव शरणं भव राम राम। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तो। बंदऊ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रब्रह्म श्री सीताराम जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह मुदमंगलमय संत समाज, वंदनीय विद्युत समाज, सम्मानीय श्रोता बंधुजन, आइए हम सभी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में बैठ करके भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमय लीला हम सभी ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। उसके पूर्व बार भगवत नाम प्रेम से भाव से हम सभी मिलजुल करके गान करें। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। काम से रूप प्रताप दिनेश से सौम्य से शील गणेश से माने हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख शान सुख से मुनि सारद से बक्ता चिरजीवों लो मसते अधिकान ऐसे भये तो कहा तुलसी राजीव विलोचन राम न जान। ऐसे भये तो कहा तुलसी राजीव विलोचन राम न जान। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणक सोई बड़ भागी। तो रघुवीर चरण अनुरागी। जो देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। काम बिहाई। श्री तुलसीदास जी महाराज की पूज्य पाद कली पावना अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
श्री रामचरितमानस में मानव जन्म की सार्थकता किसमें है, यह वर्णन करते हुए हम सभी को संदेश दे रहे हैं, जिसका आशय है यह मानव रूप वृक्ष तो लग गया है? इस मानव रूप वृक्ष में इसमें एक फल लगना चाहिए। बिना फल लगे वृक्ष की शोभा नहीं होती है। और फल भी हो, पंजाब निकल गया है? पंजाब हाँ, उदास हो जाता है जीवन, लेकिन फल भी हो, लेकिन रस से परिपूर्ण हो, मिठास से परिपूर्ण हो, तो उस फल की सभी कामना करते हैं। देखिए, हम जब किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं प्रसन्न मुद्रा में, तो उसे देख करके हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। दूसरों को सुखी देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। यह संत जनों का स्वभाव है, सज्जन प्रकृति वालों का स्वभाव है। ये दुष्टों का स्वभाव नहीं है। दुष्टों का स्वभाव तो दूसरे को प्रसन्न देखेंगे तो बड़े कष्ट में हो जाएंगे। इसलिए देह धरे कर यह फल भाई, देह रूपी शरीर में भगवान की भक्ति रूपी, भगवान का भजन रूपी फल लगना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि हम लोगों का स्वभाव बन जाता है आदत, जैसे किसी महात्मा को हाथ में बराबर माला लेने से एक आदत पड़ जाती, वो माला ना रहे उसके हाथ में, एक कुछ छूट गया है तो देखता है, क्योंकि उसका एक माला अंग बन गया है, उसके बिना नहीं रहेगा, भले ही वो फेरे चाहे। तो महाराज जी हम हकीकत बताते हैं, हमारा एक स्वभाव है, हम भले ही फेरे चाहे, लेकिन माला हाथ में नहीं होगी तो हमें लगेगा कुछ है नहीं है, कुछ खो गई है। आज एक मोबाइल जो है व्यक्ति के जीवन का अंग बन गया है, जहाँ जाएगा भले ही ना करे फिर भी हाथ में लेते रहेगा। तो कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं व्यक्ति उन्हें अपने जीवन का अंग बना देते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के भजन के बिना ना रह पाएंगे, चलो भगवान का भजन कर ले, मन तड़पने लगे हैं, बेहद होने लगे, चलो भगवान का भले ही 5 मिनट कर लिया जाए, तो समझना चाहिए इस देह रूपी वृक्ष में फल लग चुका। पर उसके लिए हमारे श्री बाबा जी कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और भजिए राम सब काम बिहाई का अर्थ है कि भगवान का भजन काम छोड़ करके नहीं करना है ना। काम काज तो भाई जब हम स्थान में रह रहे हैं तो सारे काम लगे ही है, भोजन बनाना ही पड़ेगा, जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ साफ सफाई करना ही पड़ेगा, है, कपड़े स्वच्छ पहनने पड़ेंगे, है नहीं। चाहे हम गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, काम सब जगह लगा है, कोई फर्क है ही नहीं गृहस्थी में विरक्ति में। एक ही फर्क है गृहस्थी में और विरक्ति में, क्या कि गृहस्थी में जब हम रहते हैं तो अपना मान के करते हैं, तो ये हमारा है इसलिए। और जब हम दाल रोटी चौका चूल्हा घर में भी होता है, और दाल रोटी चौका चूल्हा विरक्ति में भी होता है, लेकिन जब हम घर में करते हैं तो ये हमारा है। बच्चों के लिए रोटी बनानी, पति के लिए रोटी बनानी, भाई के लिए रोटी बनानी। तो जब हम वही विरक्ति से में आते हैं तो ये भगवान का है, भगवान से जोड़ देते हैं, तो सब भगवान का करते हैं। ये भगवान के लिए, भगवान के उसमें साफ सफाई, भगवान के स्वच्छ वर्ग, तो वो हम अपने से जोड़े हैं और विरक्ति में भगवान से जोड़ देते हैं। तो जब भगवान से जोड़ देते हैं तो वह सेवा भी भगवान का भजन बन जाती है। जब भगवान से जोड़ेंगे तब सेवा बनेगी, भगवान का भजन तब बनेगी। यह निष्ठा होनी चाहिए। पर ऐसे व्यक्ति भले ही भगवान का भजन ना करें, जब हम भगवान से जोड़ेंगे कि भगवान का है तभी वह सेवा भजन बनेगी आप। तो काम विहाई का अर्थ है कि भगवान का भजन कामनाओं को छोड़ के करना चाहिए। जब हम बैठे तो ऐसा नहीं कि भगवान से पाने की इच्छा से भजन करें ना,
भगवान से पाने की इच्छा से भजन नहीं, भगवान को पाने की इच्छा से भजन करना चाहिए। तो भगवान मैंने भगवान से पाने की इच्छा से भजन नहीं करना चाहिए। यही एक काम विहाई माने समस्त कामनाओं को छोड़ करके भजन करना चाहिए। तो जब यह भाव आ जाए तो हमारे बाबा जी कहते हैं यहाँ वही गुणवान है, गुणों का भंडार है, सोई गुणज्ञ, वही बड़भागी है, सोई बड़भागी। कौन? और वही भगवान का प्रेमी है जो रघुवीर चरण अनुरागी। कब विशेषताएं मिलेगी? जब भगवान का भजन होने लगे, राम नाम रूपी राधे श्याम रूपी भजन, ये नाम जीवन में स्वभाव बन जाए लेने का, तो वो सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे जो श्रुति सिद्धांत है। तो भक्ति सरल भी है और भक्ति सबसे दुर्लभ भी है। ये सरल कैसे है? भगवान कहते हैं प्रजावासियों को समझाते हुए, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति करने में कोई प्रयास है ही नहीं, लेकिन जो बात भगवान कह रहे हैं अगर वह बात जीवन में हम स्वीकार कर लें तब सरल है। लेकिन यही छोटी बात सरलता से जीवन में नहीं करते। क्या भगवान कहते हैं? भक्ति करने में कोई प्रयास नहीं, भक्ति आने में कोई प्रयास नहीं। क्या बोले? कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मत जप तप उपवासा। ये कुछ करना ही नहीं, ना जोग है, ना तपस्या है, ना यज्ञ है, ना उपवास है। तो क्या करना है? भगवान से पूछा। बोले सहज सरल स्वभाव, अपने स्वभाव को सरल बना लेना। अब बोलो कितना सरल बात है, लेकिन यही सबसे बड़ा कठिन है। अपने स्वभाव को हम लोग सरल नहीं बना पाते। थोड़ी सी ही हमारे सम्मान में कमी हो जाए तो वहीं बस रौद्र रूप हो जाता है। थोड़ी सी ही वस्तु अगर मन के अनुकूल ना मिली तो वहीं एकदम रौद्र रूप हो जाता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। देखो सरल बातें बता रहे भगवान। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। प्राप्त वस्तु को पर्याप्त समझे, जो मिल जाए उसमें संतोष कर ले। जथा लाभ संतोष सदा। मोर दास कहाई नर आशा, हमारा दास कहावे, हमारा भक्त कहावे, हमारा सेवक कहावे और संसार से याचना करे, तो हमें ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं रहेगा। मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहा करो विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताही सना सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, त्रिसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हत नहीं सकताई, दुष्ट तर्क सब दूर बाई। अब भक्ति क्या है यहाँ भगवान बता रहे। प्रजावासियों ने कहा ये तो इतना तो बता दिया आपने, लेकिन भक्ति है क्या? तो भगवान कहते हैं ममे गुण ग्राम नाम रत, गति ममता मद मोह। ताकर सुख सुई जानिए, परानंद संदोष। मम गुण ग्राम, जो हमारे नाम में हमारी कथा में अपने मन को लगाते हैं, यही भक्ति का सुख है। तो यहाँ भगवान भक्ति को बड़ा सुलभ बता रहे हैं। और जब माता पार्वती जी पूछ रही हैं भगवान शिव से, मोह हो गया श्री सीताराम गरुण जी को, सीताराम पक्षीराज गरुण काकुसुम जी को है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। है यहाँ जो है माता पार्वती जी कहती हैं
नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, कोई होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक महि कोई है, धर्मशील कोटिक महि कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोट विरक्त मत सुति कहीं, सम्मक दान सुति कोई नहीं। इस प्रकार से कहते, अंत में कहते हैं सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति कार्य की पाई, विश्वनाथ मुझे कहो। इतनी दुर्लभ भक्ति बता रहे हैं और भगवान सुलभ बता रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, वास्तव में हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ें, भगवान के नाम से जोड़ेंगे, नाम लेने की आदत बनाएंगे, तो ये नाम महाराज ऐसे हैं कि धीरे धीरे हमारे विकारों की ऐसी सफाई कर देंगे कि हमारे जीवन को पावन पवित्र बना देंगे, भक्ति के लायक बना देंगे, भगवान को पाने के लायक भगवान का नाम बना देगा। सारे सद्गुण हमारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यह राम नाम का प्रभाव। देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भगवान के विवाह का प्रसंग चल रहा है। जानकी जी भक्ति महारानी है और भक्ति को पाने के लिए सभी प्रयासरत हैं, सब पाने का प्रयास करते हैं। जिन्हें भक्ति प्राप्त है उन भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा है, भाव है, और जो पाने का प्रयास कर रहे हैं। और शर्त क्या रखी है महाराज जनक जी ने? जो धनुष का खंडन करेगा, जानकी जी उन्हीं के गले में वरमाला है। धनुष तोड़ने के लिए सभी जाते हैं कि करके किसी से धनुष हिला तक नहीं। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं धनुष है क्या, पहले यह तो समझो। धनुष क्या है? बोले धनुष यह है साक्षात मोह का रूप। तुलसी मोह पिनाक है, बिन गुरु टूटत नाही। यह धनुष क्या है? बोले मोह है, और बिना गुरु की यह मोह रूपी धनुष नहीं टूटता है। राम जी ने भी अगर धनुष का खंडन किया है तो गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त है, गुरुदेव ने कहा। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे जीवन का मोह तब तक नष्ट नहीं होता जब तक हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता। बिना गुरु की यह मोह नष्ट नहीं होता, और मोह नष्ट हुए बिना हमारे जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होता। अब जब जनक जी ने दो चार बातें कही तो गोस्वामी जी कहते हैं लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डिराने, सियहि हरस जनक सकुचान। सब राजा भयभीत हो गए और लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के जानकी जी प्रसन्न हो गई और जनक जी सच्चा गए। अब देखिए, राजा लोग डर गए, यह तो बात समझ में आई। अब जानकी जी प्रसन्न हुई हैं, यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यह बात राम जी कहते तब जानकी जी प्रसन्न होती, तब समझ में आती। क्योंकि जानकी जी के मन में राम जी बसे हैं, तो सब सोच रहे हैं कि जानकी जी राम जी के गले में वरमाला डाला। तो जानकी जी इसीलिए प्रसन्न हुई, जिनके छोटे भ्राता में इतनी सामर्थ्य है कि इस धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ सकते हैं, तो उनके भ्राता में, उनके बड़े भाई में कितनी सामर्थ्य होगी। इसलिए वे अवश्य शिव का खंडन करेंगे, क्योंकि माता पार्वती जी ने हमें वरदान दिया है, मन जाहे राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामल। धनुष का खंडन इनके बड़े भ्राता के ही हाथों से होगा, लेकिन जब इनके छोटे भाई में सामर्थ्य रखते हैं तो बड़े भाई में बड़ी सामर्थ्य होगी।
तो धनुष राम जी ही तोड़ेंगे, इसलिए सिय ही है हरस, जनक सब चाहे। तो जनक जी इसलिए सब चाह गए कि कहीं जी सरकार धनुष तोड़ देंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, शयन ही रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठा। राम जी ने, गुरुदेव ने कहा, राम जी ने इशारों से राम लक्ष्मण जी बोला, लक्ष्मण जी शांत शांत। लक्ष्मण जी बोले शांत कैसे रहे, और सबसे ज्यादा परेशानी हमें आप ही से है, और इस धनुष से है। राम जी ने कहा क्या परेशानी, बोले धनुष एक ऐसा है कि अपनी जगह से नहीं हिलता, और एक आप है कि अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। एक धनुष अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, और एक आप है जो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण बात सत्य है, आपने देखा सवेरे सवेरे सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, लालामी पूर्व दिशा में छा जाती है, वह लालामी सूर्यदेव के आगमन की सूचना देता है अरुणोदय। सचेत उड़गन ज्योतिमणि, जिम तुम्हारे आगमन सुन भय नृपति बलहीन, यह राम जी कहते हैं सीताराम। तो अरुणोदय माने लालिमा, सूर्यदेव के आने का संकेत देता है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी जब तक तुम्हारा प्रभाव प्रकट नहीं हो जाता तब तक हमारा आगमन कैसे होगा, अब हमारा आगमन होगा। तो सैनई रघुपति लखन निवारे, आराम से लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं शांत। जनक जी बोले अब बात बन गई, माहौल शांत हो गया मेरे बंधु में, कोई किसी से बोलता नहीं, सन्नाटा छाया है। तब विश्वामित्र जी ने देखा अब समय शुभ है, और समय शुभ जान करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जी उठिए और भगवान शिव के धनुष का भंजन नाम नष्ट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेहमय वाणी, उठो राम भंजव भव चाप, मैं कहूँ तात जनक परिताप। राम जी उठिए और भगवान शिव के धनुष का खंडन कीजिए, और जनक जी बड़े दुखी हैं, इनके परिताप को दूर कीजिए, इनके संताप को, इनकी चिंता को दूर कीजिए। अब गुरुदेव ने कहा है, देखना, गुरुदेव ने कहा राम जी उठिए और धनुष का खंडन कीजिए, यह बात कही गुरुदेव ने। गुरुदेव ने यह नहीं कहा राम जी उठिए, जैसे इन राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का, वैसे आप भी करिए, जाइए आप भी शक्ति लगाइए, क्या होगा। यह नहीं कहा गुरुदेव ने, कहा जाकर के भगवान शिव के धनुष का खंडन कीजिए। इसीलिए राम जी ना तो प्रसन्न हुए और ना दुखी हुए। राम जी ने सोच लिया, जब गुरुदेव ने कहा कि धनुष का खंडन कीजिए, तो गुरुदेव की संकल्प में धनुष तो टूट ही चुका है। राम जी आप काय को जा रहे हैं, बोले हमें तो जाना है, तो छूना है केवल, गुरु जी के संकल्प में टूट ही गया है। तुलसी मोह पिनाक है, बिल्कुल टूटत नाही, यह साक्षात मोह का रूप है धनुष, गुरुदेव के संकल्प में टूट गया है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सुने गुरु बचने चरण सिर नावा, हरस बिखा देना उरी कछुआवा, हरस बिखा देना उरी कछुआवा। न राम जी प्रसन्न हुए न दुखी हुए। क्यों?
प्रसन्न इसलिए नहीं होंगे कि जाकर के अगर हमसे धनुष टूट जाएगा तो इसमें हमारी क्या सामर्थ्यता है? तो गुरुदेव की कृपा से टूटेगा है, इसलिए हर्ष नहीं होगा और दुखी इसलिए नहीं होंगे, दुखी इसलिए नहीं होंगे कि जिन राजाओं से भी प्रयास करने पर धनुष नहीं टूटा, जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा, क्या हमसे टूट जाएगा? नहीं। तो प्रसन्नता भी नहीं, दुखी नहीं होंगे और ऐसे जा रहे हैं श्री राम जी मतवाले हाथी की तरह, मनोह मत वर कुंजर गामी सही जहीं चले सकल जग स्वामी, मनोह मत वर कुंजर गामी। अब जब राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं तो कुछ राजाओं के मन में विश्वास हो गया, हाँ उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। जैसे ही राम जी उस मंच पर जब बैठे होंगे तो खड़े तो होंगे चलने के लिए, जैसे ही उठे और जितने संत समाज बैठे थे, जितने सज्जन पुरुष बैठे थे, जब राम जी उठे उदित उदय गिर मंच पर, उपमा क्या दे रहे हैं? रघुवर बाल पतंग। ये रघुवर बाल पतंग कौन है? पतंग का अर्थ है सूर्यदेव भगवान, लेकिन कौन से सूर्य? बाल पतंग, सूर्य उदय के, सुबह के उगते हुए सूर्य। और सवेरे सवेरे सूर्य उगता है तो क्या कमल सब खिल जाते हैं। तो यह संतों ने देखा है कि भगवान के धनुष तोड़ने के लिए, तो विकसे संत सरोज सब, ये संत रूपी पुष्प सभी विकसित हो गए, माने प्रसन्न हो गए। और जब कमल खिलता है तो भौरी गुंजायमान करने लगते हैं, तो संत प्रसन्न हो गए और संतों के जो नेत्र रूपी भौरे हैं वे राम जी के मुखारविंद पर मर्दाने लगे, देखने लगे। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग, नृपन केरी आशा से नासी। सब राजाओं के मन उदास हो गए। अब राम जी जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं धीरे धीरे, और सबसे ज्यादा दुखी है सुनैना माता। सुनैना माता ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते हुए देखा तो सुनैना माता कहती है, अब राजा हमारी हंसी कराए बिना नहीं रहे, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर नहीं है। अरे राजा को कोई रोकता क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा। जहाँ रावण और बाणासुर भी हार मान करके चले गए, वे बालक कैसे धनुष को तोड़े? तो सुनैना माता के पास जो सखियां खड़ी हैं वे समझा रही हैं, देखिए तेजवंत लघु का नहीं आ रहा, तेजवान पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए। बोले कैसे? बोले देखो कहाँ समुद्र और कहाँ एक बाबा जी अगस्त, तो पूरी 3 चिल्लू में समुद्र को पार कर गए। कहाँ देखने में यहाँ से देखते हैं तो सूर्य छोटा लगता है, लेकिन उदय होते हैं तो त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है। और छोटा मंत्र जपते हैं, बड़े बड़े देवता बस में हो जाते हैं। हाथी कितना बलवान होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसलिए तेजवान पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए। तब माता सुनैना की समझ में आई। अब भगवान और आगे बढ़े, तब हमारे मिथिलापुरी के नर नारी हैं, वे सब अपने इष्ट देवताओं को मनाने लगे, पितरों को मनाने लगे, देवताओं को मनाने लगे। और कहते हैं जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलान की नाई, तोर राम गणेश गोसाई। देव पितर सब सुपुत संभाले। हमने जीवन में जो सत्कर्म किया है, जो फल मिला है, वो हम सब राम जी को देते हैं। उसके प्रभाव से राम जी इस धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़े।
इस प्रकार से सब यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है जानकी। जानकी जी, राम जी चले आ रहे हैं धीरे धीरे। अब जानकी जी की दृष्टि जब राम जी पर पड़ी तो जानकी जी को शंका हो गई कि ऐसे कोमल अंग वाले भगवान श्री राघव धनुष को कैसे तोड़ेंगे, जिन्हें हमने सवेरे की वेला में जिनका दर्शन किया है, जो सवेरे सवेरे पुष्पों का चयन करते हैं, लगे नैन दल फूल मुदित मन, तो उसी समय बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। इन्हें सवेरे की वेला में जो पुष्प उतारते समय पसीना आता हो, तो ऐसे शिव जी के कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे। तब विश्वास आया, विश्वास हुआ कि नहीं, पार्वती जी ने वरदान दिया है तो तोड़ेंगे। तो पार्वती का और भगवान शिव का स्मरण करने लगी। करहो शिव फले आपन शिव कारी, करहित हरहो चाप गरुआई। करहो सफल आपन शिव कारी, हमारी सेवा सफल कीजिए और इस धनुष का भार कम कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा अगर भार दूर करना है तो हमारे पुत्र गणेश जी की प्रार्थना करो। तब गणेश जी की प्रार्थना करती है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन उठोई सेवा, बार बार विनती प्रभु मोरी, करहो चाप हरहो चाप गरुता। अब गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। गणेश जी से कहा कि आप भार करने में आप भार कम करने में बड़े कुशल हैं। गणेश जी ने कहा आपको कैसे पता। बोले हमने अनुमान लगाया है, जितना शरीर आपका दिखने में लगता है, कहीं अगर उतना ही भार हो तो बेचारे चूहे की क्या दशा होगी। जितना शरीर जितना भार देखने में लगता है उतना ही अगर भार होगा आपका, तो बेचारे चूहे की क्या दशा होगी। इसीलिए पता चलता है कि आप इतने भार वाले होकर के भी आपका भार चूहे को भी भार नहीं लगता है, आसानी से चूहा उठा करके चल देता है। इसलिए धनुष के भार को कम कर दीजिए। माता जानकी जी प्रार्थना करती हैं। अब धनुष से ही प्रार्थना करती हैं माता जानकी। अब मोहे शंभु चाप गति तो, हे धनुष महाराज, अबे हम आपका ही भरोसा है, आप पर ही विश्वास है, अपने भार को कम कर दीजिए। तो धनुष ने कहा बड़ी सभा में हम हल्के हो जाए, इतना भार, अपने भार को कम कर दीजिए। धनुष ने कहा हम भार को कैसे कम करें। बोली जैसे बढ़ाया है वैसा कम कर दीजिए। जैसे बढ़ाया है, तुमने इन राजाओं का भार ले ले करके भारी हो गए हो, तो इनका भार इनके ऊपर छोड़ दो। तमक धरई धनु मोड़ तो उठई न चलही न जाई, मनो पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। तुम्हें राजाओं का बल लेकर के बड़े भारी हो गए हो, इसलिए निज जड़ता लोगने पर डाली। अपने भार को इन्हीं राजाओं को दे दो, राम जी को देख करके दे दो। राम जी अपना भार कम कर दो। क्यों? बोले तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारा भार राम जी उठाने आ रहे हैं, तो इनको देख करके तो कम से कम हल्के हो जाओ। रघुपति अति परिताप सीय मन माही, लव निवेश जुग समझाई।
अब बार बार श्री जानकी जी राम जी को देखें, बार बार धनुष को देखें। जानकी जी की दशा राम जी देख रहे हैं कि जानकी जी के नेत्रों में अश्रु हैं प्रेम के, लेकिन उन अश्रुओं को नीचे नहीं गिरने दे रही हैं। क्यों? कि पैसे नहीं गिरने दे रही हैं। जैसे महान कंजूस का सोना हाथ से नहीं गिरता है, इसलिए जानकी जी ये प्रेम के आंसू है, नीचे नहीं गिरने दे रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। व्याकुलता बढ़ गई जानकी जी की, और जानकी जी की व्याकुलता देख करके राम जी व्याकुल हो गए। जब धनुष तोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। धनुष तोड़ने से पहले ही अगर जानकी जी के प्राण निकल गए, फिर धनुष तोड़ने से फायदा क्या? फसल आने से पहले ही फसल सूख गई तो फिर बाद में पानी देने से क्या? का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, बहु कुल के लगी प्रीत दिसे। तब श्री राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव को प्रणाम मन ही मन किया। अब गुरुदेव को तो प्रणाम करके आई हैं, लेकिन देखिए हमारे श्री राम जी का धर्म का निर्वाह है। कौन से गुरु को स्मरण कर रहे हैं? जो पास में नहीं है, जो अयोध्या में विराजमान है, अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी को। एक बात हम आपसे निवेदन करें, हमारे भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी के जीवन में 4 पुत्र बनकर के आए, वो 4 रूपों में बनकर के आए। वो चारों धर्म के अलग अलग रूप हैं। चारों ने धर्म का निर्वाह किया, लेकिन हमारे बाबा जी कहते हैं ये 4 धर्म के रूप अलग अलग हैं। हमारे राम जी ने धर्म का निर्वाह किया, सहज धर्म का पालन किया। राम जी सहज धर्म के पालक हैं। राम जी ने उसी धर्म का पालन किया जो एक संसारी पुत्र, सच्चा पुत्र अपने सच्चे धर्म का पालन करता है। माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन है नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, आयुष मांग करही कुल काजा, देख चरित अवसर न। तो सहज धर्म का पालन किया हमारे श्री राम जी ने। अब भरत जी की बात आई तो भरत जी ने विशेष धर्म के पालक हैं, विशेष धर्म के पालक हैं। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया भरत जी ने नहीं किया। भरत जी ने वह किया जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न हो। संसार माता पिता प्रसन्न हो इस बात की उन्हें चिंता नहीं, संसार प्रसन्न हो इस बात की चिंता नहीं, प्रभु प्रसन्न हो। भगवान के लिए आज भगवान ने कहा, आज उस आज्ञा को तोड़ दिया। भगवान के प्रेम को देख करके राम जी ने और चित्रकूट की भूमि पर निर्णय ले लिया उन गुरुदेव के सामने, महाराज जनक जी के सामने, तो भरत जी तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, कहिए क्या है। इसलिए मन दुखी मत कीजिए, प्रसन्न मन से कहिए। मन प्रसन्न कर सकुचित जी, कहूं करहु सुइया। मन प्रसन्न कर सकुचित जी, कहूं करहु सुइया। सत्संग रघुवर वचन सुनभा सुखी समान। मन प्रसन्न करिए, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? हमारे श्री राम जी भरत जी से। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अब भरत जी ने कुछ क्षण विचार किया कि भगवान ने तो वास्तव में बहुत बड़ी बात, हम तो राम जी को लौटा नहीं आए हैं। और कहीं हम राम जी से कहें कि चलिए अयोध्या चलिए, तो राम जी बिल्कुल लौट जाएंगे। लेकिन भरत जी ने विचार किया कि हम कहें और हमारे प्रभु करें, हमारे अनुसार चलें, तो यह तो सेवक का धर्म ही नष्ट हो जाएगा। नहीं, तब भरत जी ने कुछ क्षण विचार करके कहा, प्रभु बात आप ही की है, लेकिन थोड़ा इसी पंक्ति में वर्ण परिवर्तन कीजिए। आप कहते हैं मन प्रसन्न कर सकुच तजी,
कहूं करो सोई आज। भरत जी कहते हैं प्रभु सकोच तजी, प्रभु प्रसन्न कर सकुच तजी। सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु सकोच तजी, प्रसन्न कर जो जही आयुष देव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनटे अबुरे। प्रभु सकोच तजी, प्रभु सकोच तजी। श्री राम जो जही आयुष देव, आप मन प्रसन्न करके हम सबको आज्ञा दीजिए। कहने का भाव यह है कि भरत जी ने विशेष धर्म का पालन, लक्ष्मण जी विशेष तर धर्म के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी, राम जी की जब बात आती है तो गुरु पितु मात न जानो ताऊ, कहूं स्वभाव नाथ कपियाऊ। मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जाने। लक्ष्मण जी की यह दशा है। लक्ष्मण जी की जब दशा देखी तो भगवान ने सोचा ये रहेंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो माता जी के पास भेज दिया। माता जी ने कहा यहाँ काय को आए हो? तो लक्ष्मण जी के द्वारा पता चला सुमित्रा माता को कि भगवान को वनवास मिला है। तो सुमित्रा माता ने कहा कि जब राम जी ने कहा था कि माता से आज्ञा लाओ, तो यहाँ काय को आए? वही जानकी जी से आज्ञा लेनी चाहिए थी तुम्हें। और कहीं राम जी चले जाएंगे तब क्या होगा तुम्हारा? तुम यहाँ चले आए, तो राम जी अगर चले जाएंगे तब? तो धन है सुमित्रा माता कि लक्ष्मण जी ने आज्ञा मांगी नहीं, लेकिन सुमित्रा ने वही उपदेश दिया जो जीव भगवान का प्रिय बने। इसलिए सुमित्रा माता सीताराम कहती हैं तात तुम्हारा मात बैठी। तुम देही से अगर नाता जोड़ोगे तो यह देही वाली माँ सदा नहीं रहेगी, लेकिन वैदेही से नाता जोड़ोगे तो वैदेही माता तुम्हारी सदा जीवन में साथ रहेगी। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी विशेषता धर्म के प्रतीक हैं। अब आती है शत्रुघ्न जी की बात। तो विशेष तम धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा की। इसलिए शत्रुघ्न जी का चरित्र मौन है। उन भरत जी की सेवा की है जो भगवान के विशेष प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। उन भरत जी की सेवा की है शत्रुघ्न जी ने, जिन्हें सुमरत जिन्हीं राम मन माए। तो हमारे श्री चारों भाई चार धर्म के प्रतीक हैं। आज श्री राम जी ने अपने धर्म का पालन करते हुए गुरुदेव को स्मरण किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलीन। श्री राम जी ने बड़ी शीघ्रता से हल्केपन से धनुष को उठाया। और कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब धनुष को तोड़ा, ये किसी ने नहीं देखा। और धनुष तोड़ा और नीचे गिरा, टूटा हुआ सभी को दिखाई पड़ा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब श्री राम जी ने धनुष को लिया तो बिजली सी चमकी है। तो इतनी भयंकर बिजली चमकी कि वहां सबको दिखना ही बंद हो गया। राम जी ने कब धनुष उठाया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तमतु दामन जिम जब लय, पुनि नव धनु मंडल सम भयु। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, ताव न लखा देख सब ठाड़े। तो तई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि भोग।
इतना प्रचंड शब्द हुआ मेरे बंधुजन, तो धनुष टूटने का शब्द सारे ब्रह्मांड में भर गया है। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, दिगते उर्व अति गुर्व सर्व पव्य समुद्र सर, व्याल बधिर कहीं काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस कंध मुक्त भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस पर, चौके बिरंज शंकर सहित कोल कमठ कही कल मलो, ब्रह्मांड खंड की और चंड जमहि राम शिव धन। समुद्र में उफान आ गया, चंद्रमा सूर्य आपस में टकराने लगे, देवताओं के विमान टकराने लगे, इतना प्रचंड शब्द हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज ढोल मई कोल कूरुम कलमले, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, कौदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारही। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। सबने बस यही अनुमान लगाया, चाहे देवता हो, चाहे संत हो, चाहे दैत्य हो, कि शिव जी के धनुष का खंडन हो गया है। तो दंड खंडो, कि किसने भगवान के शिव का खंडन कर दिया है। और तभी तो महेंद्राचल पर्वत पर बैठे भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया, क्योंकि सबने यही अनुमान लगाया है कि किसने भगवान के धनुष का खंडन कर दिया है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोर। सारा समाज डूब गया। कौन सा? बोले शंकर जी का धनुषी जहाज है, और मिथिलापुरी समुद्र है। शंकर चाप जहाज, ये समुद्र है, सीताराम ये जहाज है। और हाँ नहीं, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। हाँ, तो यहाँ पर मेरे बंधुजन यहाँ पर बैठे थे कौन? इस जहाज पर सवार थे। कौन सवार थे? जो मिथिलापुर के नर नारी थे, हैं? जो मिथिलापुर के नर नारी थे, कुछ उनमें सज्जन राजा थे, वो भी सवार थे। इसलिए सवार थे कि राम जी से धनुष टूट जाए। ये सब धनुष पर तक चढ़े थे, सब सवार थे। वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो भी चढ़े थे कि हमसे टूट जाए, जानकी जी हमें मिल जाए। मिथिलापुर वासी सोच रहे थे जानकी जी राम जी को मिल जाए। यही धनुष पर सबका सवार होना है। लेकिन भगवान के विशाल, जैसे अब सागर रघुवर बाहुबल पार होना चाहते हैं। दुष्ट लोग सोच रहे हैं जानकी जी हमें मिल जाए तो ये पार हो जाएंगे। मिथिलापुरवासी सोच रहे हैं जानकी जी राम जी को मिल जाए तो ये पार पा जाएंगे। तो राम जी ने धनुष का खंडन करके सबको पार कर दिया। पार हुए मिथिलावासी, जानकी जी राम जी को मिली तो इनकी इच्छा पूरी होगी। ये पार हो गए मिथिलावासी सज्जन राजा, और जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई वे सब डूब गए, उनका जीवन उदास हो गया है। सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ो सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। प्रथम राजा तोड़ने के लिए गए थे, वो डूब गया था। नृपन केर आसार सनासी वचन नखत अवनीन पितासी। इस प्रकार से मेरे बंधुजन राम जी ने धनुष का खंडन किया। राम जी की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जनक जी आनंद में है, माता भगवती जानकी जी आनंद में।
सभी मिथिलापुरी पूर्वासी आनंद में। आज मेरे बंधुजन सतानंद जी ने आज्ञा दी, सतानंद जी ने आज्ञा दी माता भगवती को, सतानंद तव आयु से दीना, सीता गवने राम पही कीना। अब राम जी की ओर बढ़ रही है माता भगवती जानकी जी, संग में सखियां हैं और सखियां दाएं बाएं चल रही हैं, थाल हाथ में है, पूजन की सामग्री हाथ में है। गोस्वामी जी कहते हैं दूभ दधि रोचने कनक थार भरी भरी, आरती सवारे चली सखियां गावती, लीने जयमाले कर कंज सोहे जानकी के, पहिराओ रघुराज को यह सखिया सिखावती। जानकी जी धीरे धीरे जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं धीरे धीरे जा रही हैं। अब राजाओं ने जैसे ही जानकी जी की चाल को देखा, तो एक राजा, तुलसीदास जी नहीं छोड़ते हैं, चित्र सभी का खींच रहे हैं, तुलसीदास जी बोल, जब एक राजा ने जानकी जी की चाल को देखा तो एक राजा इशारा कर रहा है दूसरे से, सुन रहे हो, ये कन्या की चाल में धीमापन क्यों है? कन्या को तो उत्साहित होना चाहिए, जल्दी जल्दी जाना चाहिए, धीरे धीरे क्यों जा रही है, मंद मंद गति से। तो दूसरा राजा बोला ऐसा है, वो तो इन्होंने बालकों ने धनुष तोड़ दिया है, कन्या के मन में वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तब तो धीरे धीरे जाने। कन्या के मन में वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। और इनकी बात तब पुष्ट हुई जब जानकी जी राम जी के पास पहुंच गए। कर सरोज जयमान उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। अब प्रेम के कारण जानकी जी नहीं पहना पा रही है, इनका प्रेम का भाव दूसरा है, लेकिन राजा भाव दूसरा लगा रहे। देख रहे हो, हमने जो कहा था वही सही है। कन्या के मन में वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, श्रद्धा भाव होती तो वरमाला नहीं पहना। अब जानकी जी का भाव यह है, प्रेम विवश पहराई का। क्यों? इतना बड़ा फूलों का हार है और सवेरे सवेरे पुष्पों का चयन करने में पसीना आ रहा हो, तो इतने पुष्पों का भार कैसे सहन करेंगे? अब जानकी जी माला नहीं पहरा नहीं है, अब राम जी खड़े हैं। तो सखियों ने कहा, अब कुछ महात्मा भाव देते हैं कि राम जी की ऊंचाई ज्यादा है, जानकी जी छोटी है। राम जी 15 वर्ष के हैं, राम जी 6 वर्ष, जानकी जी 6 वर्ष की छोटी है, तो राम जी तक पहुंच नहीं रही है। हाँ, जानकी जी की उम्र विवाह के समय 6 वर्ष की। हाँ। महान पुरुषों ने तो यही बताया है। और जिस समय जो है हमारे राम जी का वनगमन हुआ, उस समय जानकी जी की उम्र थी 18 वर्ष। हाँ, वर्ष 18 ईस्वियां 27 के राम, 27 वर्ष की उम्र थी और 18 वर्ष की उम्र जानकी जी। इस प्रकार से मेरे बंधुजन, तो जानकी जी माला नहीं पहना रही है, तो सखियों ने कहा क्या करें। सखियों ने युक्ति निकाली, राम जी से कहा कि एक काम करो राम जी, हमारी जानकी जी वहां तक आप तक पहुंच नहीं रही है, थोड़ा गर्दन झुका दीजिए, सीट झुका दीजिए। तो राम जी तो सरल स्वभाव थे, तुरंत जब नीचे गर्दन करने लगे तो एक सखी बोली, अरे धनिक सखी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया?
बोले हमने नहीं सुना कि किसी रघुवंशी का सर झुका हो। सर झुका हो, ये कैसे रघुवंशी जो सर झुका रहे? तो दूसरी सखी बोली जाने दो, अपने अपने स्वार्थ के लिए अच्छों के सिर झुक जाते हैं, इसलिए झुका रहे। और लक्ष्मण जी ने जब यह बात सुनी तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया खबरदार, माला गले में पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन सर मत झुकाना, अपनी बेइज्जती मत कराना, सर मत झुकाना। तो राम जी ने कहा ठीक है भैया, हम सर नहीं झुकाएंगे। तो सखी ने कहा झुका दो लालाजू। राम जी बोले नहीं, अब हम नहीं झुकाएंगे सर। तो एक सखी ने कहा अरे झुका दीजिए। क्यों झुका दें? बोले पहला पहला मौका मिला है, तुम्हें झुका दीजिए, विवाह का पहला मौका मिला है, सर झुका दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि हमारे राम जी का विवाह पहले हुआ है? तो मिथिलापुर की सखियां बोली इनके जितने अवतार हुए सारे अवतारों की लिस्ट हमारे पास है। इनके जितने भी अवतार हुए हैं सारे अवतारों की लिस्ट हमारे पास है। किसी भी अवतार में ये बताओ दूल्हे बने हो तो बताओ, किसी भी अवतार में दूल्हे बने हो तो हमें बताओ। दो चार अवतार को तो हम ही जानते हैं, मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परुष राम बपूधरहि। कृष्ण भगवान के भले ही 16,108 रानियां थी, लेकिन दूल्हे सरकार वो भी नहीं बने है? हरण करके लाए, कोई समर्पण हो गया, लेकिन राम जी है दूल्हे बनने का मौका पहला पहला है तुम्हारा, पहली बार मौका मिला है, सर झुका दो है? राम जी बोले हम सर नहीं झुकाएंगे। और सखियों ने कहा गजब होगी, कैसे सर झुकाएंगे? तो एक चतुर सखी है, तो एक चतुर सखी तो आप जानते ही हैं, जानकी जी की ओर से माता पार्वती जी है। जानकी जी की ओर से चतुर सखियों में ये कपट नारी वर वेश बनाई, सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट वेश वर नारी बनाई और मिथिलापुरी में इनका आगमन हुआ। तो राम जी सर झुका नहीं रहे हैं, जानकी जी वहां तक पहुंच नहीं रही हैं, और सखियां गाने लगी। क्या क्या गाया सखियों ने? गावहीं सिय अब लो की सहेली, सिय जयमाल राम मेरी। गाने लगी, जानकी जी ने माला पहना दी, जानकी जी ने माला पहना दी। राम जी ने सोचा कि हमने सर झुकाया नहीं, इन्होंने माला कैसे पहना है? और माला ना पहना दी तो ये गाती कैसे है? ये गाती कैसे? तो उन्होंने कहा चलो माला पहनाइए, तो पहने के लिए पहने, ऐसी देखने के लिए थोड़ा सा इशारा किया। तो सिय जय माल राम गुरु में, यहाँ गोस्वामी जी ने माला, राम जानकी जी ने माला पहना दी। यहाँ गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जानकी जी माला पहनाने में इतना विलंब क्यों कर रही है? सोहत जनु जुगे जलज सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। सोहत जनुजुग जलज सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। यहाँ जानकी जी एक चंद्रमा का रूप है और राम जी यहाँ सूर्य का रूप है। अब मान लो यहाँ जानकी जी चंद्रमा का रूपक दे रहे हैं कि जानकी जी के हाथ में माला है, मालूम चंद्रमा माला समर्पण करने जा रहा हो सूर्य भगवान को है? तो चंद्रमा कैसे जाएगा? सब जाएगा नहीं कि वहां माला संपुटित हो जाएगी, मुरझा जाएगी। इसलिए
राम जी के तेज के कारण, राम जी के प्रभाव के कारण श्री जानकी जी सच्चा नहीं है। ससई सभी देत जय माला। और अब मेरे बंधुजन श्री जानकी जी ने माला पहनाई। गोस्वामी जी कहते हैं माला समर्पण हुआ, गाने लगी। अब गोस्वामी जी कहते हैं जब माला पहनाई तो सखियों ने कहा जानकी जी अब राम जी के चरण बंधन करिए, इनके चरण स्पर्श कीजिए। सखी कहीं प्रभु पदे कहो सीता, हे जानकी जी राम जी के चरण बंधन करिए। करत न चरण परसयति भीता, सखी कहीं प्रभु पद कहो सीता। अब जानकी जी से सखियां कह रही हैं चरण स्पर्श कीजिए राम। और जानकी जी चरण स्पर्श करने में विलंब कर रही हैं। जानकी जी का भाव कुछ और है। अब राजा लोग समझ गए, ये राजा लोग बार बार जानकी जी के भाव को देख रहे हैं। बोले देख रहे हो हमने कहा था, हम बोले भैया तुम्हारी बात सही। तब क्या करें? बोले अगर हम कन्या की ओर हो जाए और कन्या का पक्ष हमारे भर में पक्ष में आ जाए तो हम दोनों भाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर कन्या के मन में अगर श्रद्धा होती तो चरण छूने में इतना विलंब क्यों करती? लेकिन जानकी जी का भाव यह है कि ये चरण वही हैं जिनके चरणों के स्पर्श से पाषाण की शिला नारीवत कोमल कोमल नारी बनकर के पति लोग को चली गई। और कहीं हमने इनके चरणों का स्पर्श किया तो गौतम की पत्नी की तरह हमारी दशा ना हो जाए, नहीं तो हम इनके चरणों से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सते पग पार, मन भी से रघुवंश मणि, प्रीते अलौकिक जान। राम जी माता जानकी जी के भाव को जान गए, मन ही मन प्रसन्न हुए। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जब जानकी जी ने इतना विलंब लगाया माला पहनाने में, चरण स्पर्श करने में, तब इन्हें विश्वास पूर्ण रूप से इनके हृदय में यह बना लिया कि जानकी जी के कन्या के मन में भर के बुद्धि श्रद्धा नहीं है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं तब सिय देखी भूपे अभिलाखी, पूरे कपूत मूड़े मन माके। उठ उठ पहर सना है अब आगे, जहते हैं गाल बजा। खड़े हो गए वह अभिमानी राजा और कहने लगे जानकी जी को छीन लो, ले छड़ा है सीए पह को। तो दूसरा उठा जानकी जी को छीनने के बाद इन दोनों बालकों को बंदी बना लो। तीसरा बोला कि अगर जनक की सहायता करने आए तो उन्हें भी युद्ध में जीतो। धरी बांधो ले छड़ाए सीए कह को, धर बांधो बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो जीत लो। अब जब इन राजाओं की वाणी को सुना तो भूप वचन सुनिते उते तक, लखन राम डर बोले ना सकहीं। राजाओं की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी फनफना गए, ये कैसी बात कर रहे? तो बार बार राम जी की ओर देखें, बार बार राजाओं की, राम जी का इशारा है। तब देखे हम राजाओं, अगर मान लो लक्ष्मण जी को आदेश दे दें राम जी इनकी बोलती बंद करो, तो मिथिला में उस समय कैसा माहौल होगा? वहां संग्राम नहीं होगा, महासंग्राम होगा। क्यों? कि लक्ष्मण जी की महिमा है कि लक्ष्मण अनहि निमिष मोहते थे, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं अनहि निमिष मोहते। तो
उपद्रव मचाए हैं। कोई कहता है जानकी जी को छीन लो, कोई कहता है राम लक्ष्मण को बंदी बना लो, कोई कहता है सेना समेत जनक जी को युद्ध में। अब राम जी ने कहा ऐसे शुभ अवसर पर यह उपद्रव फैले, यह तो ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उपद्रव तो हम ही नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था खराब ना हो, ऐसी व्यवस्था तो हो। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था बनाते हैं। तो ठीक उसी समय कहीं अवसर, किसी अवसर जहां के राजा हल्ला मचाए थे, कहीं अवसर शिव धनु सुनि भंगा, आए प्रभु कुल कमल पतंगा। ये कौन से पतंग आए हैं? ये 12 बजे के सूर्य हैं, जवानी के सूर्य हैं, पतंगा 12 बजे के सूर्य और रघुवर बाल पतंग। देखिए अब देखना, अवतार दोनों हैं भगवान के। 24 अवतारों में एक अवतार हमारे परशुराम जी हैं और एक अवतार हमारे राम जी हैं। तो राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, सम्मानीय है, आदरणीय है। क्यों कि राम जी सबको प्रिय है। ये रघुवर बाल पतंग है, सवेरे के उगते उगते सूर्य में शीतलता है। और परशुराम जी पर ये अपने प्रेममयी वाणी से कैसे प्रसन्न करते हैं, इसकी चर्चा कल की वेला में अपनी वाणी को विश्राम और 2 बार में भगवान का नाम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी जी जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। और ये भगवान का नाम कैसा है? ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर यह बजता सुंदर नाम। राजा राम 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 राजा 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 राम। हम सीताराम 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 सीताराम। और भगवान का ये नाम कैसा है? बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव
कृष्ण को भी यह जो बूटी प्यारी है, कृष्ण को यह सूरती प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस बासर आठों याम। राजा राम 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 राजा राम। मन मूड़े अनाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है। मन मूड़ अनाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। जप कर ही देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। राजा राम राम राजा 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेत्। ओम शांति शांति शांति।